पुराने हिस्से में स्थित रामनगर इलाका दिन में जितना सामान्य दिखता था, रात होते ही उतना ही खौफनाक हो जाता था। तंग गलियां, टूटे हुए स्ट्रीट लाइट और हर मोड़ पर छुपा एक अनजाना डर। उसी इलाके की एक संकरी गली में मशहूर बिल्डर राजीव मल्होत्रा की लाश मिली। सिर पर गहरी चोट के निशान थे और जेब से मोबाइल गायब था। देखने में मामला सीधा लूटपाट के बाद की गई हत्या का लग रहा था। केस की जिम्मेदारी मिली इंस्पेक्टर आदित्य चौहान को। आदित्य अपनी तेज तर्रार सोच और बारीक नजर के लिए मशहूर था। मौके पर पहुंचते ही उसने गौर किया कि लाश के पास खून के निशान बहुत कम थे। उसने मन ही मन सोचा, तारांकन, अगर सिर पर इतनी गहरी चोट थी तो यहाँ खून का तालाब होना चाहिए था। मतलब हत्या कहीं और हुई है और शव यहाँ सिर्फ फेंका गया है। जांच की पहली कड़ी राजीव का परिवार था। उनकी पत्नी नीना मल्होत्रा ने फूट फूट कर रोते हुए बताया कि राजीव के कई दुश्मन थे। उसने हाल ही में एक झुग्गी बस्ती खाली कराने का कॉन्ट्रैक्ट लिया था, जिससे स्थानीय लोग बेहद नाराज थे। आदित्य ने नीना के चेहरे को गौर से देखा। दुख तो था, लेकिन आंखों में एक अजीब सी घबराहट थी जो स्वाभाविक नहीं लग रही थी। अगला सुराग राजीव के ड्राइवर रमेश से मिला। रमेश ने बताया, साहब ने उस रात मुझे जल्दी घर भेज दिया था। उन्होंने कहा था कि उन्हें किसी पुराने दोस्त से मिलने जाना है, लेकिन उस रहस्यमयी दोस्त का कोई नाम पता रिकॉर्ड में नहीं मिला। आदित्य ने कॉल रिकॉर्ड्स खंगाले। आखिरी कॉल एक अनजान नंबर से था जो सीमा वर्मा के नाम पर था, एक सोशल वर्कर जो झुग्गी वालों के हक के लिए लड़ रही थी। आदित्य जब सीमा के पास पहुंचा तो उसने बेबाकी से कहा, मैंने उसे चेतावनी दी थी, धमकी नहीं। वो मासूमों के घर उजाड़ रहा था, लेकिन सीमा के पास हत्या की रात का पक्का सबूत, आलिबाई था। वो एक लाइव टीवी डिबेट में हिस्सा ले रही थी। केस उलझता जा रहा था, तभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने सबको चौंका दिया। रिपोर्ट के मुताबिक राजीव की मौत सिर की चोट से नहीं बल्कि जहर से हुई थी। सिर पर वार तो मरने के बाद किया गया था, ताकि पुलिस का ध्यान भटक जाए और ये एक सड़क छाप हमला लगे। अब आदित्य का शक यकीन में बदल गया। उसने नीना की जासूसी शुरू की और पाया कि उनके रिश्ते बहुत खराब थे। नीना का एक गुप्त बैंक अकाउंट भी मिला जिसमें हाल ही में बड़ी रकम ट्रांसफर हुई थी। आदित्य ने नीना को थाने बुलाया और कड़ाई से पूछताछ की। जब उसने पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने रखी तो नीना का सब्र टूट गया। वो चिल्लाकर बोली, हाँ, मैंने किया। वो बाहर बड़ा आदमी था, पर घर में राक्षस था। रोज की प्रताड़ना सहते सहते मैं थक गई थी। नीना ने कबूल किया कि उसने खाने में जहर मिलाया और बाद में ड्राइवर को पैसे देकर लाश को गली में फेंकवा दिया। आदित्य ने नीना और मददगार ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। केस सुलझ चुका था, लेकिन आदित्य की डायरी में एक आखिरी लाइन दर्ज हुई, अपराध की सबसे खतरनाक जगह अक्सर इंसान का अपना घर ही होता है।